की स्टोरी है झूठ के पाँव नहीं होते। पहाड़ की तराई में स्थित किसी गांव में एक लड़का रहता था। वह बहुत ही शरारती था। वह के साथ तरह तरह की शरारतें करता था तथा उन्हें बेवकूफ़ बनाता था। वह उन्हें बनावटी कहानियां सुनाता रहता था। जब उसके मित्र उन कहानियों पर विश्वास कर लेते थे तो वह लड़का उनकी हंसी उड़ाता और कहता, अरे मूर्खों, यह एक झूठी कहानी थी। ऐसी शरारतें करना उसकी आदत बन गई थी। वह सबसे झूठ बोलता रहता था, यहाँ तक कि वह अपने माता पिता से भी झूठ बोलता था। उसके माता पिता ने उसे सुधारने के कई प्रयत्न किए, परंतु उसके कानों में जूं तक न रेंगी। उसके अध्यापकों ने भी उसे कई बार समझाने का प्रयत्न किया, परंतु वह नहीं सुधरा। छुट्टियां शुरू हो गई। एक दिन उसके माता पिता ने उससे भेड़ों को बाहर पहाड़ी पर ले जाकर घास चराने के लिए कहा। वह राजी हो गया। उसकी माँ ने उसके पोटली में भोजन बांध कर दिया। उस पोटली में उस लड़के ने अपनी बांसुरी, गुलेल तथा कंचे आदि रख लिए। जब वह दरवाज़ा खोलकर भेड़ों को घास चराने के लिए बाहर ले जाने लगा तो उसकी माँ ने कहा, बेटे अपना ध्यान रखना। पहाड़ पर बहुत सारे भेड़िए होते हैं, वे बहुत चतुर होते हैं। कभी कभी भेड़िए एक झुंड बनाकर आते हैं, बच्चों तथा भेड़ों को पकड़कर दूर ले भागते हैं। तुम्हें सावधान रहना होगा। उस छोटे बच्चे ने अपनी माँ से चिंता न करने को कहा और वहाँ से चल दिया। फिर उसने अपनी लंबी छड़ी निकाली और तरह तरह की आवाज़ें निकालता हुआ उन भेड़ों को पहाड़ों की तरफ ले जाने लगा। शीघ्र ही वह उन भेड़ों के साथ हरी भरी घास से भरपूर एक स्थान पर पहुँच गया। उसने सोचा कि यह उसकी भेड़ों को भरपूर चारा खाने को मिल जाएगा। यह सोचते हुए वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसकी भेड़ें वहाँ घास चरने। दोपहर में उसने अपना भोजन किया। फिर थोड़ी देर के लिए उसने बांसुरी बजाई। थोड़ी देर बाद वह बोर होने लगा। उसे उबासी आने लगी। तत्पश्चात उसे एक शरारत करने की सूझी। उसके मन में एक विचार आया। उसे थोड़ी दूर पर लकड़हारों का एक समूह दिखाई दिया। वह लकड़हारा तेजी से उनकी तरफ भागा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ भेड़िया आया, बचाओ भेड़िया आया, बचाओ बचाओ। वे लकड़हारे अपनी अपनी कुल्हाड़ियाँ लेकर उस लड़के की तरफ भागे। जब उन्होंने पूछा कि भेड़िया कहाँ है तो वह लड़का जोर से ठहाके मारता हुआ हंसने लगा और कहा, यहाँ तो कोई भेड़िया नहीं है, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था और आप सब लोग बेवकूफ़ बन गए। इस पर वे लकड़हारे बेहद नाराज हुए तथा उस लड़के को कोसते हुए वहाँ से चले गए। कुछ दिनों बाद उस लड़के ने कुछ कुम्हारों को उसी जगह मिट्टी खोदते हुए देखा जहाँ पर वह अपनी भेड़ों को चराता था। उसे फिर भी से शरारत करने की सूझी। वह चिल्लाया, बचाओ भेड़िया आया, भेड़िया आया, बचाओ बचाओ। कुम्हार अपना सारा काम काज छोड़कर और अपने हाथों में डंडे तथा फावड़े लहराते हुए उस लड़के की ओर दौड़ पड़े। उस लड़के के तक सबसे पहले पहुंचने वाले कुम्हार ने उससे पूछा, कहाँ है भेड़िया? लड़के ने उपहास करते हुए कहा, भेड़िया? क्या यहाँ तो कोई भेड़िया नहीं है, मैंने तो आप सबको बेवकूफ़ बनाया। यह कहते हुए तालियां बजाकर जोर जोर से हंसने लगा। कुम्हारों को उसकी बात पर बहुत क्रोध आया तथा उसे खूब अपशब्द कहकर वहां से चले गए। झूठे लड़के की यह शरारत भरी कहानी पूरे गांव में फैल गई। गांव वालों ने आपस में चर्चा की, वह बहुत ही झूठा है। वह बार बार बेवजह ही भेड़िया आया चिल्लाता रहता है और वहां से गुजर रहे लोगों को परेशान करता रहता है। संयोगवश एक दिन उस लड़के ने एक भेड़िए को लुक छिप कर उसकी भेड़ों का शिकार करने के इरादे से उनकी ओर आते हुए देखा। यह देखकर वह बहुत घबरा गया। उसके पैरों के नीचे मानो जमीन खिसक गई। उसने अपनी जान का खतरा महसूस होने लगा। उसने हाथ में एक मजबूत लाठी थी पर उसमें भेड़ियों का सामना करने का साहस नहीं था। वह घबरा कर जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ भेड़िया आया, बचाओ बचाओ। पास के ही कुछ गांव वालों ने जब उसकी चीख सुनी तो वे उसकी सहायता के लिए उठ खड़े हुए, परंतु उसी समय उन्हें याद आया कि वह लड़का तो झूठा है। उसकी चीख सुनकर गांव के मुखिया ने कहा, वह फिर से कोई नाटक कर रहा है, इस बार हम उसकी चाल में फंसने वाले नहीं हैं। यह कहकर वे गांव वाले जंगल के दूसरी ओर चले गए। दोस्तों, हमें किसी के भावनाओं के साथ कभी नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि कभी कभी वह हम पर ही भारी पड़ जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें।